हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जब भी हम किसी को उधार पर पैसे देते हैं तो हम उनसे एक निश्चित दर पर ब्याज वसूलते हैं। तो उस ब्याज का हम कैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं टैली प्राइम में, आज हम यही सीखेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करना है और आपको अकाउंटिंग ऑप्शंस में इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है और कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव कर देना है। हमने रमेश को लोन के रूप में 50,000 रुपए दिए हैं 1 जुलाई 2024 को। तो उसकी एंट्री के लिए हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। आपको ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर को सिलेक्ट करना है और हमने कैश पेमेंट की है उनको। हम सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे 1 जुलाई 2024। हमने रमेश को पैसे दिए हैं तो एलसी करके नया लेजर बनाएंगे, लोन टू रमेश। लोन एंड एडवांस एसेट्स के अंडर हम इसको रखेंगे। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम यस करेंगे। तो इसमें हमको इंटरेस्ट पैरामीटर दिखा रहा है, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि फॉर अमाउंट एडिड और अमाउंट डिडक्टेड। इनका क्या मतलब है? मान लीजिए हमने उनको 1 जुलाई को पेमेंट की है। अगर हम 1 जुलाई को भी इंक्लूड करना चाहते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए तो हम इस ऑप्शन को यस रखेंगे, और अगर इंक्लूड नहीं करना चाहते तो हम इसको ऑप्शन को नो रखेंगे। फिलहाल हम इस ऑप्शन को यस रखेंगे। फॉर अमाउंट्स डिडक्टेड, मान लीजिए उन्होंने 1 जुलाई को हमसे पैसे लिए और उन्होंने 30 अक्टूबर को हमको पैसे दे दिए। अगर हम 30 अक्टूबर को भी इंक्लूड करना चाहते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए तो हम इसको नो रखेंगे, और अगर हम 30 अक्टूबर को अगर उन्होंने पैसे दिए अगर उसको छोड़ना चाहते हैं यानी 29 अक्टूबर तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यस रखेंगे। हमने उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं 24% पर एनम के हिसाब से, यानी कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से। ऑल बैलेंसेस, इंटरेस्ट बैलेंसेस में हम ऑल बैलेंसेस को सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम इंटरेस्ट स्टाइल को समझ लेते हैं एक बार। टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के 4 तरीके दिए गए हैं। पहला है 30 डे मंथ। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो टैली ऑटोमेटिक 30 दिन में ही एक महीना कंप्लीट मान लेगी, चाहे वो महीना 31 दिन का ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है 365 डेज पर ईयर। इस ऑप्शन में टैली ऑटोमेटिक 365 दिन एक साल में मानेगी, चाहे वो लीप वर्ष ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो टैली 365 दिन का ही एक साल मानेगी। नेक्स्ट है कैलेंडर मंथ। इसमें ब्याज कैलकुलेट किया जाता है कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग। अगर महीना 31 दिन का है तो 31 दिन का ब्याज लगेगा, या अगर महीना 30, 28 या 29 दिन का है तो उतने दिन का ही ब्याज लगेगा। नेक्स्ट है कैलेंडर ईयर। अगर आप कैलेंडर ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो टैली 365 दिन अगर एक साल में है तो 365 मानेंगे। अगर किसी साल में 366 दिन है तो 366 दिन के ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। अभी हम कैलेंडर ईयर को सिलेक्ट करेंगे और ऑन बैलेंसेस को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने रमेश को 1 जुलाई को 50,000 रुपए की पेमेंट की है। कंट्रोल ए करके एंट्री को सेव करेंगे। फिर हमने उनको 15 अगस्त को दोबारा से पेमेंट की है 20,000 रुपए की। तो अभी आप देख सकते हैं उनका
बैलेंस जो है 17,000 रुपए डेबिट है, यानी कि हमने उनसे 17,000 रुपए लेने हैं। रमेश ने 16 अक्टूबर को हमको पेमेंट कर दी 30,000 रुपए की। उनके पास 30,000 रुपए कहीं से आए और वो हमको 30,000 रुपए देंगे, तो अभी उनका बैलेंस जो है 40,000 रुपए इस वक्त रह गया है 16 अक्टूबर को। तो उसके बाद वो हमारे पास आए 31 मार्च को और हमसे बोले कि हम उनको उनका हिसाब बता दें कि उनके कितने पैसे हमको देने हैं। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बाद, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल को सिलेक्ट करना है और हमारे सामने वो लेजर होगा जिसमें हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट की होगी। तो अभी हमको ये शो कर रहा है। आपको पीरियड सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पीरियड है। जैसे हमारा 1 जुलाई से 31/3/25 तक का पीरियड है। तो हमने 1 जुलाई को उनको 50,000 रुपए की पेमेंट की थी। तो 1 जुलाई से 24 अगस्त तक हो गए 45 दिन। 24% पर ईयर के हिसाब से हमने इनको ब्याज पर दिए थे, तो उसके रुपए हो गए 1479 रुपए 45 पैसे। उसके बाद हमने इनको 15 अगस्त को 20,000 रुपए और दे दिए, तो बैलेंस हो गया 70,000 रुपए। तो और उन्होंने हमको पेमेंट कर दी 30,000 रुपए 16 अक्टूबर को, यानी कि 15 अक्टूबर तक 17,000 पर ब्याज कैलकुलेट होगा। यानी कि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक हो गए 62 दिन। 62 दिन का ब्याज बन गया 28,53 रुपए 70 पैसे। और उनके पेमेंट देने के बाद उनकी तरफ बैलेंस रह गया 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए 16 अक्टूबर से 31 मार्च तक हो गए 167 दिन। 167 दिन का ब्याज हो गया 4392 रुपए 33 पैसे। तो टोटल जो हमने उनसे ब्याज लेना है वो है 8725 रुपए 48 पैसे। जैसे हम इन पर एंटर करेंगे तो हमारे पास वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी, उनकी जो भी हमने ट्रांजैक्शन की होगी। हमने इनसे अभी उनकी लेजर में ये 8725 रुपए 48 पैसे शो नहीं कर रहे, तो हम इसके लिए एक एंट्री जर्नल एंट्री पास करेंगे 8725 रुपए 48 पैसे की। हम जैसे ही एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको Alt A प्रेस करना है नई एंट्री के लिए और फंक्शन F7 प्रेस करना है जर्नल एंट्री के लिए। लोन टू रमेश को सिलेक्ट करना है। 8725 रुपए 48 पैसे से उनको डेबिट करना है और क्रेडिट में डालना है आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का लेजर हमने बनाया है इंडायरेक्ट इनकम के अंडर और टाइप ऑफ लेजर में आपको नो एप्लीकेबल रखना है और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आपको नो रखना है और कंट्रोल ले करके स्क्रीन को सेव कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं उनका रमेश का बैलेंस हो गया 48,725 रुपए 48 पैसे। अगर आप जैसे अभी उनका लेजर देखेंगे तो 48,725 रुपए 48 पैसे हमने उनसे अभी लेने हैं। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे 8725 रुपए आप इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमको उनसे बैलेंस लेना रह गया 48,725 रुपए। तो इस तरह से आप भी इजीली टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।